राहुल गांधी जी ने एक भी ट्वीट करा इस पुजारी के लिए? मैंने पहले कहा था कि ये वो गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध, जिनको यूपी के अंदर लाश दिखाई दे जाती है लेकिन राजस्थान में जलता पुजारी दिखाई नहीं देता। हाथरस कांड पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन जब अपने प्रदेश की बारी आई तो देखिए किस तरह सवालों से भागते नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुखिया। सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब? सवाल तो उठेंगे ही मुख्यमंत्री जी, और इसलिए भी उठेंगे क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था भी आपके पास ही है। इसी कानून व्यवस्था को लेकर आप पर कभी डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए थे, जिन्हें आपने अब सत्ता से बेदखल कर दिया है। राजस्थान तक ने सवाल किया तो आपने केस कर दिया। गृह मंत्रालय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जवाबदेही सामूहिक है, सब लोगों की है, विशेष रूप से सरकार में हम सब बैठे लोगों की है। बड़ा शर्मिंदा हूं कि देश में, प्रदेश में इस प्रकार की घटना आज हो रही है। इस पर हमको, हमारी सरकार को और गहराई से काम करने की जरूरत है और विशेष रूप से गृह मंत्रालय को तो बहुत सतर्कता से काम करना चाहिए। एक सवाल पूछने वालों को सत्ता से हटा दिया, एक सवाल पूछने वाले पर केस कर दिया। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में राजशाही खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र में जवाब देने से जितना चाहे पीछे छुड़ाने की कोशिश करिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन विपक्ष और राजस्थान तक तो सवाल करेगा ही, क्योंकि आपका और आपकी पार्टी का दिल हाथरस के लिए हाहाकार करता है। क्यों आपकी पार्टी के नेता हाथरस के लिए हंगामा करते हैं? क्यों आपके नेता हाथरस के पीड़ित परिवार को ही गले लगाना चाहते हैं? करौली में भी पीड़ित हैं, एक पत्नी और उसकी 6 बेटियां। क्या प्रियंका जी को नहीं लगता इन पीड़ितों को भी गले लगाकर इनका दर्द बांट लेना चाहिए? बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई दूसरा राजनीतिक दल, सबकी सियासी सोच का आधार सिर्फ एक ही है। चाहे देश की बेटियों के साथ दरिंदगी हो या किसी पुजारी की हत्या हो जाए, उन्हें टीस तभी उठती है जब उस घटना के लिए कोई राजनीतिक फायदा हो। हाथरस में कांग्रेस ने जो किया, क्या वही अब बीजेपी करौली में नहीं कर रही? पंडित जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहां पर। तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहां पर अगर किसी को खरोंच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं। घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के शासन में घट सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन राजस्थान में होता है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में नहीं होता। और आज यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई है, ये टुकड़ों में बटी हुई है। ये प्रतिपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभा नहीं पा रही है। केवल ऊपर के निर्देश पे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाना है, उस मुद्दे को सबसाइड करना है, इसलिए इस तरीके की नौटंकी करती है। करौली में पुजारी की हत्या हो या हाथरस कांड, इन घटनाओं से नेताओं को जितना दुख हुआ है, ये उनकी बयानबाजी और बहस में ही दिखता है। फिल्मी अभिनेताओं और राजनीतिक नेताओं के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। वो अभिनेता कैमरे के सामने एक्शन करता है, कुछ इस तरह नेता भी कैमरे के सामने दुखी हो जाते हैं। बीजेपी शासित प्रदेश होगा तो कांग्रेस न्याय मांगने बैठ जाएगी, कांग्रेस शासित प्रदेश होगा तो बीजेपी वहां भी तेरा रेप मेरा रेप, किसका रेप कितना बड़ा, तेरी हत्या मेरी हत्या, और उस हत्या पर भी जाति धर्म का तड़का। बाकी इंसाफ के लिए पुलिस, कोर्ट, कचहरी तो है ही, जहां एक आम इंसान घिस घिस कर दम तोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।